मैं विमर्श मीडिया से प्रदीप गुप्ता। हमारे साथ में पूर्वांचल जनमोर्चा के अध्यक्ष सरदेव यादव जी और सचिव हेमंत कुमार जी हैं। सरदेव यादव जी, ट्रेन के किराए से लोग परेशान हैं, लेकिन ट्रेन ना तो समय से चलती है, न ही सुविधाएं मिल रही है। आखिर इसका क्या कारण है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखिए, अभी कल की बात है, कल ही की बात है। एक ट्रेन स्पेशल होकर के आनंद विहार से खुलती है जी, और उसका किराया से भी 100 रुपया फालतू लिया गया है जी। ये देखिए, जो स्पेशल ट्रेन में कोई अच्छे आदमी, कोई हाई तरह के या कोई अफसर टाइप के नहीं जाते। उसकी ये दैनिक स्थिति है कि जो रिजर्वेशन है AS4 में, हमारे जो आदमी जिसमें गए हैं स्लीपर में उनका 50 नंबर या 55 नंबर ऐसे कुछ सीट था। ना बाथरूम में पानी है, ना दरवाजा है। S4 की ये हालत है, ना ही उसकी खिड़की खुल रही है, सारे जाम पड़े हुए हैं और स्पेशल ट्रेन चल रही है। अच्छा, दूसरी ट्रेन है जो चलाया जा रहा है, नमो भारत, वंदे भारत या कौन सी दो तीन ट्रेनें जो चल रही है, नमो भारत, जिसमें आम आदमी के पैर रखने की भी नहीं सोच सकता है जी, और वो खाली चल रही है जी। आज जो है यूपी और बिहार से जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं जी, बोगी में जिस तरह से गाय भैंस भूसे भरे जाते हैं, उस तरह से पढ़ के पब्लिक जाती है जी। क्यों? यही जो साउथ में जा रही है और जगह जो जा रही है, उनमें क्या अंतर है और इन ट्रेनों में क्या अंतर है? किसी टोटी में, किसी बोगी में पानी नहीं रहेगा तो किसी बोगी में जो है पूरा कोई पानी देने वाला भी नहीं आएगा। यदि आप पानी के लिए भी यदि देर इंतजार कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा। बहुत लोग ऐसे हैं कि नीचे उतरे हैं और इसके बाद वो जा रहे हैं तो ट्रेन चलना शुरू हो जाती है। माने इतना बड़ा ऑर्डर है, लेकिन कोई रेल मंत्री और आपके हमारे जो है रेल सुविधा ये रोज उद्घाटन हो रहा है जी। अब ये देखिए, इसी रेल की कहानी में लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री थे, जिसका ढोला पीट रहे हैं, इतना फायदे में दिए थे रेल को कि आज तक किसी ने नहीं रेल विभाग को इतना फायदा दिया है देश में। और जो गरीब रथ जो चली है वो लालू जी का ही चलाया हुआ है और ये सरकार बहुत परेशान है कि इस गरीब रथ को बंद क्यों न किया जाए, लेकिन बंद करने पर बवाल हो जाएगा। आज जो है मीडियम क्लास के थोड़े बड़े आदमी तुरंत भर जाती है, इतना ये हाल है। गरीब के लिए केवल गरीब रथ ही रहेगा, बाकी कोई जाने के लिए चाहे आप भूसे भर के जाओ चाहे जानवर की तरह, कोई पूछने वाला नहीं है। आपका रिजर्वेशन है, भीड़ है, शादी ब्याह का जो माहौल चल रहा है, आप अपने सीट पर भी नहीं जा सकते हैं जी। जिसका रिजर्वेशन नहीं है वो सारे टीन टप्पर लेके भर देते हैं। लोगों को जाना ये होता है कब कौन सामान लेकर कहाँ उतर जाएगा, इसकी कोई सुविधा नहीं है। और हमारे यशस्वी जी जो है रेलवे का और इसका गुणगान गाते हैं और हर वक्त इतने किराया होने के बावजूद हर वक्त जो है रेल घाटे में जाती है। जो प्लेटफार्म टिकट 5 रुपया 10 रुपया का हुआ था वो 40 रुपया 50 रुपया का हो गया, 30 रुपया 10 रुपये नहीं 30 रुपया हो गया, 30 रुपया हो गया, 30 रुपया हो गया प्लेटफॉर्म टिकट। और इसमें जो है जनता मांगे कि ट्रेन जा रही, जनता को सुविधा मिलना चाहिए, कम से कम बोगी तो उसको सही करेगी, आदमी एक तरीके से जाए, कोई परवाह नहीं। आप जो है ट्रेन में जो पानी बिकता है रेलवे का जो पानी है वो आपको नहीं मिलेगा, प्राइवेट कोई ले आएगा, कोई कंपनी का, वो 2-2, 4-4, 5-5 रुपये वाला पानी खूब धड़ल्ले से बिकता है, कोई देखने वाला नहीं। तो ये है तो सरकार की रेलवे जी। हेमंत जी, इस पर कुछ आपका विचार? नहीं, देखिए जो अध्यक्ष जी कह रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही है। अभी आप गौर कीजिए, मैं एक और NDLS आती है दरभंगा तरफ से, वो सुबह के समस्तीपुर से खुलती है जी, तो उसका भी किराया वो भी स्पेशल ही है, तो उसका जो किराया है बिहार संपर्क क्रांति सबसे ज़्यादा है, सब जैसी होगी और अक्सर लेट आती है, कोई टाइम नहीं उसका। अब अभी पिछले सप्ताह जब आया है लड़का मेरा, तो उसको यहाँ पहुँचा था 7 बज के कुछ मिनट,
वो पहुंचे 3:00 छः 5 और आप- 5 तो 7 घंटा लेट। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि क्या हालत है। पैसा तुम ज्यादा वसूली कर रहे हो, स्पेशल के नाम पे ठगी बना रखे हो, जी और तुमसे ना गाड़ी टाइम से चल रहा है ना कुछ चल रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, देखिए इसमें देश की जनता का भी दोष है। जी जनता जब वोट करे तो इस चीज को अपने ध्यान में रखी, तो ध्यान में रख रहा है धार्मिक उन्माद। जी और चुनाव के समय इतना धार्मिक उन्माद वाली बात बीजेपी फैलाती है कि लोगों के ध्यान में हिंदू मुस्लिम भरा हुआ है। और दूसरा इसका आरएसएस है। आरएसएस अपने स्कूल के माध्यम से बच्चों के अंदर यही जहरीला चीजें वो भरता है, समझिए, और पता नहीं चलता है लोगों को। तो ये जो इस तरह की बातें हो रही है तो जनता इसमें ठगा महसूस करता है। जी अब इसको देखिए, आप तो मानते हैं कि ज्यादा गरीब वर्ग के लोग हैं जो दिल्ली उल्ली भाग रहे हैं, वो कमाने के लिए भाग रहे हैं। कमाने के लिए तो बात इसलिए तुम जनरल बॉगी ज्यादा दे के तो उस तरह से गाड़ी को चलाओ जिससे कि ट्रेन तो जनता के लिए चलेगी ना। तुम एयरपोर्ट भी बना रहे हो अमीरों के लिए, कितने चप्पल वाले जो तुम कभी कहा करता तो चप्पल वाले को एयरपोर्ट में चढ़ा देंगे, तो तुम चप्पल वाले को एयरपोर्ट में घुमा दोगे। किसकी शक्ति है कि 5,000-7,000 का टिकट लेके कोई नहीं जा और सकता है। मान लीजिए आपको सडनली जाना पड़ जाता है, सपोज किसी कारणवश किसी ऐसा हादसा हो गया, घर पे एकाएक जाना पड़ गया, तो आप भूल जाइएगा 18,000, 20,000, 24,000 ऐसे टिकट होता है। कौन ऐसा है गरीब आदमी बेचारा नहीं। दिहाड़ी मजदूर का काम करता है जाएगा। तो झूठी बात, देखिए मोदी जी में इतनी नकारात्मक शक्ति है कि नकारात्मक बात को ऐसे बोलते हैं उसको लोग आप ले लेता है और लेकर के इनको वोट करता है। ये सब बड़ी दुर्भाग्य बातें हैं, समझिए। हेमंत जी, यदि लालू परिवार को नौकरी के बदले जमीन पर ईडी पूछताछ कर रही है तो क्या इलेक्टरल बॉन्ड पर बीजेपी से पूछताछ नहीं जाना चाहिए? अब देखिए, ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है जी ये तो देश की संस्था पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, जी चाहे कानून व्यवस्था पर जी और न्यायपालिका पे सब पे। इलेक्टरल बाउंड की जब सुनवाई हुई तो आपने कैंसिल तो क्या इलेक्टरल बाउंड पे रोक लगाया, जी। जब अवैध था तभी आप रोक लगाए। लेकिन जो पैसे वसूले गए जी इस पर आपने जांच के आदेश क्यों नहीं दिए? भारतीय जनता पार्टी को इतने पैसे मिला, केजरीवाल को फंसाने के लिए कोई दूसरे से पैसा लिया, जी पैसा के बदले उसको जमानत मिला, ये कौन जांच करेगा? ये तो लालू का केस मुश्किल 2 या 4 करोड़ का होगा, उससे कम का ही होगा जमीन का मसला। जी। ये तो यहाँ हजारों करोड़ का मसला है, जी ये सैकड़ों करोड़ का मसला है इलेक्ट्रल बॉन्ड जो बीजेपी की झोली में गई। जी कई जगह नौकरी, कई जगह जमानत के बदले इलेक्टरल बॉन्ड में पैसा लिया गया, जी और कई जगह जो है धंधा दिया गया, इलेक्टरल बॉन्ड से पैसा लिया गया, चंदा लो धंधा लो, ये हुआ क्या? ये तो संज्ञान में दिख रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी दिखाई पड़ा, कोर्ट के संज्ञान में था। जी लेकिन दुर्भाग्यवश कोर्ट ने इस चीज का जांच नहीं दिया। आज जो ईडी कुत्ते की तरह दौड़ता है वहां पे, हर 5 चुनाव का समय आता है तो लालू पर शुरू हो जाता है। इलेक्टरल बॉन्ड पे किसकी ड्यूटी है चेक करना? आप उसे क्यों नहीं पकड़ते हैं? ये तो साफ क्लियर है। जी और केजरीवाल के लिए कुछ नहीं मिला कि कहां से, वैसे मनीष सिसोदिया पे कुछ नहीं मिला, लेकिन बेचारा 6 महीने 4 महीने ऐसे करके जेल में साल भर लोगों ने बिता के आया बाहर। फिर 17 जनवरी ईडी पड़ रहा है, छापा मार रही है, वो पड़ता है। देखिए मेन काम है कि इसे बदनाम करना। लालू के ऊपर क्या है, तुम्हें जब ये चीज पता चल गया कि सीधा पकड़ो, जैसे सपोज कीजिए कि इनको हमने नौकरी दिया है, हमें जमीन दी, तुमको जब ये चीज पता है कि इनको पकड़ो, इनसे पूछो और सीधा जेल में डालो। तो ऐसा करते क्यों नहीं हो? ऐसा करना नहीं है, बदनाम करना है। ये बात हकीकत है 2 करोड़ 4 करोड़ के लिए, यहाँ तो सैकड़ों करोड़ हजारों करोड़ का सवाल है इलेक्टरल बॉन्ड, और साफ क्लियर है कि जो कंपनी जितना मुनाफा नहीं था उससे ज्यादा इलेक्टरल बॉन्ड में चंदा दिया। तो आप उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करते हो भाई? उसका जांच कौन करेगा? उसके लिए कोई विदेशी संस्था आएगी क्या? समझिए, तो सिर्फ इस तरह की मानसिकता कि उसको बदनाम करो, उसको फंसाओ, ताकि हमारे राजनीतिक रास्ते में कोई अवरोध न पैदा कर सके। यानी प्रजातांत्रिक देश है और सबको चुनाव लड़ने का समान अधिकार है, हर पार्टियां चुनाव लड़ेगी, केवल तुम ही चुनाव लड़के चाहते हो कि मेरा एक छत्र राज रहे पूरे हिंदुस्तान में और राज्य में। तो एक चीज है, अब देखिए यादव जी को देखिए, अभी हम देख रहे थे
जी कि बिहार में नीतीश कुमार का बेटा जो है उसमें राजनीति में आ रहे हैं। पत्रकारों ने पूछा है तो कह रहे हैं कि बिहार का इस बार चुनाव होगा जी तो पहले नीतीश के पापा को पहले मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया जाएगा, इसके बाद चुनाव होगा। जी तो पूछा है कि अरे भाई उस पर बातचीत कुछ कहो मोदी जी के बारे में, तो एक सेकंड भी नहीं बोला है। लेकिन वही पत्रकार लालू जी के विषय में पूछा है तो 15 मिनट बोला है, लालू जी की तारीफ में कसीदा पढ़ने लगा है। अब इस वजह से जो है बीजेपी में खलबल मच गई है कि ये क्या हो रहा है, जी ये आते ही ये क्या बवाल हो रहा है। जी तो बीजेपी को तो कोई चीज आ जाता है जब उनके खिलाफ में जब उनके संज्ञान में जब आता है जी तो ये उसको दबाने की और बौखलाहट हो जाते हैं कि कैसे क्या किया जाए। जी और यदि किसी विपक्ष का ये छोटा सा भी मसला भी नहीं है तो उसको पहाड़ बना देते हैं सब। जी अब आज मैं देख रहा था कि मोहल्ला क्लिनिक जो कहते थे कि उसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, ये हुआ। जी अब बीजेपी कह रही कि मोहल्ला क्लिनिक में कैंसर मरीजों का जो है फ्री वो होगा, चेकअप होगा। अब बताइए, जब वो घपला ही था और इतना बड़ा उसमें क्राइम हुआ है तो उसी में आप कैसे कर रहे हो? तो शर्म तो इनको आती नहीं है, ये तो एकदम बेशर्म है, कुछ भी बोल सकते हैं। बस रूटा जी याद है तो थोड़ा समय लगा। अब सुनिए, देखिए बीजेपी बनाती कुछ नहीं है, नहीं बनाती कुछ नहीं। किसी का रोड बनाया हुआ है कोई, पहले उसका नाम बदल दो। उद्घाटन कर मोहल्ला क्लिनिक पर क्या क्या साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाता था, ये धांधली हो गया तो बोले जांच तो कर लो क्या धांधली हुआ। अब उसको अपने अंडर में लेके अपना नाम चिपका रही है। हाँ मान इतने अच्छा काम को, केजरीवाल के काम को, और दुर्भाग्य देश की मीडिया का है कि कोई सरकार इतना बेहतरीन काम किया उसकी तारीफ करने के बजाय उसका जो है तुम शिकायत करते हो और उसी बिल्डिंग को लेके अपने नाम करना चाहते हो। तो ये चीज देखिए बड़ी हास्यास्पद है, इसमें देश का मीडिया भी दोषी समान रूप से। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।